statement you utter. How much have you really spoken of development in the run-up to this election campaign? Because you are going to be the... मेरा अभी महाराष्ट्र की सभाएं हुई है, आप जाके देखिए। मैंने ये कहा कि गुजरात में गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है, क्यों महाराष्ट्र में नहीं मिलती है? मैंने जाकर के कहा कि एनडीए की सरकार ने रिवर ग्रिड का प्रोजेक्ट रखा था, देश में उसको बंद कर दिया गया। गुजरात अकेला राज्य है जिसने 20 नदियों को जोड़ने का काम किया, और उसका नतीजा ये है कि आज मेरी साबरमती नदी जो 10 साल से सूखी पड़ी थी, वहां नर्मदा का पानी बह रहा है। हमारे यहाँ सरस्वती नदी जिसके अंदर पानी नहीं था, आज उसमें नर्मदा का पानी बह रहा है। ये सारे विषय मैं पब्लिकली बोलता हूं। किसानों की आत्महत्या की जब मैं चर्चा करता हूं, तब मैं लोगों को समझाता हूं कि गुजरात भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है, आंध्र भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है, महाराष्ट्र भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है। क्या कारण है कि आंध्र का किसान आत्महत्या कर रहा है? क्या कारण है महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है? और क्या कारण है कि गुजरात का किसान चीन के बाजार में जाकर के कॉटन बेच रहा है? मिस्टर मोदी, बट यू हैव ऑल्सो सेट, आप ये भी कहा है कि हम जंगल के फूल हैं और वो बागीचे के फूल हैं। दिस वॉज अ रेफरेंस टू राहुल गांधी। मैंने किसी का नाम नहीं दिया, बट इट वॉज अ रेफरेंस टू राहुल गांधी। ये आपके दिमाग के सोच सकते थे, मुझे इतना इंपॉर्टेंस किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैंने यही कहा है, आई वॉज देयर इन गोवा। यस, गोवा में हमारे कैंडिडेट थे नरेंद्र करके, ही इज ओनली 30 ईयर ओल्ड। मैंने कहा ये नौजवान नहीं है क्या? मैं देश के मीडिया को पूछता हूं, क्या 30 साल का नौजवान नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, इसलिए आप उसको नौजवान मानने को तैयार नहीं? वो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ इसलिए नहीं मानने को तैयार? मैंने कहा बगीचे के फूल को फूल मानोगे और जंगल में पैदा हुआ फूल को फूल नहीं मानोगे? राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे। मैं नहीं, कहीं नाम नहीं लेता भैया, मुझे इतनी फुर्सत नहीं साहब किसी परिवार के लिए समय खराब करने की। आप ये कहिए कि वो रेफरेंस जो आपने दी थी वो राहुल गांधी पे भी अप्लाई होती है कि नहीं? वो आप पॉलिटिकल पंडितों का काम है क्या करना क्या नहीं करना। मुझे मेरे 30 साल के नौजवान जो साउथ गोवा के उम्मीदवार हैं, वो 30 साल का जुझारू नौजवान है, ये हिंदुस्तान की जनता के सामने रखना था। ये धरती से निकला हुआ यंग मैन है, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ यंग मैन है, और देश के भविष्य के अंदर राहुल गांधी धरती से निकले हुए नहीं है। मैंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की भी, वो आपका एजेंडा हो सकता है। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? मुझे करने के लिए बहुत काम है भाई। मोदी जी, यही कहा जाता है कि बीजेपी क्रिएट करती है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, पहला, और दूसरे आतंकवाद के खिलाफ फाइट को पॉलिटिसाइज करती है। जैसे आईपीएल के बारे में आपने स्टेटमेंट दिया, और आपने पाकिस्तान के साथ जब सबसे ज्यादा विद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन, यू ऑल्सो मेड अ फ्यू कमेंट्स व्हिच वर पिक्ड अप बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड ही सेड दैट इवन नरेंद्र मोदी is questioning whether this evidence will be available in court. No, the charge. I want you to answer the charge which has been put against you and other top BJP leaders, but principally you, is that you politicize the issue of terrorism. आप इसको पॉलिटिसाइज क्यों कहते हैं? क्या भारत के भाग्य का फैसला होने की चर्चा ये राजनीति है कि राष्ट्रनीति है? यह देश सुरक्षित होना चाहिए, ये राजनीति है कि राष्ट्रनीति है? हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में भारत को विजयी होना चाहिए, ये पूरे देश का माहौल बनता है, ये राजनीति है कि राष्ट्रनीति है? ये आप लोगों ने मिक्सअप करके रखा हुआ है। जो लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं, वो उससे भागने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। कोई मुझे बताएं, आप साउथ अफ्रीका में भी चुनाव है और वहां पर क्रिकेट मैच जा रहा है, हिंदुस्तान में चुनाव है, आप सुरक्षा के कारणों से हिंदुस्तान में क्रिकेट न खेला जाए, ऐसा जब निर्णय करते हैं, तब पूरे विश्व में एक संदेश चला जाता है कि भारत सुरक्षित देश नहीं है, भारत असुरक्षित देश है। और अब अगर क्रिकेट के लिए ऐसा करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में होने वाली है, दुनिया को हम क्या जवाब देंगे? और इसलिए हमारा ये मुद्दा राष्ट्रनीति का मुद्दा है। हम राजनीति में है, डज नॉट मीन कि हम जो बोले सब राजनीति हो जाती है। यू हैव हैड अ वेरी स्ट्रांग वॉर ऑफ वर्ड्स विद मिस्टर चिदम्बरम over this whole issue of the IPL. Now, in many viewers watching to this show will say, Mr. Modi, that is Mr. Narendra Modi putting a T20 match over the national election? दो चीजें अलग है, दो चीजें अलग। So what is more important? Because the dates clash. नेशनल इलेक्शन करने की इस देश की ताकत है, वो कर रहे हैं। मेरा राज्य है, दोनों चीजें करने के लिए सामर्थ्यवान है, और हिंदुस्तान में इन चीजों को एडजस्ट किया जा सकता है। इतना बड़ा देश है,
कोई तकलीफ नहीं की। और लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का सब्जेक्ट है। गुजरात कह रहा है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कर्नाटक कह रहा है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इवन छत्तीसगढ़ कह रहा है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कांग्रेस पार्टी had a press conference and they showed a letter of your DGP. आपको जानकारी होगी वो उन्होंने पुराना लेटर दिखाया जबकि चर्चा चल रही थी डेट की। लेकिन ये बहुत बेईमानी है और भारत के गृह मंत्री ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो मेरा फाइनल लेटर है मेरे डीजीपी का, जिसमें उनको कहा गया है उसको छुपा दिया जाए। इससे बड़ा देश के साथ घोर अन्याय और गुजरात के साथ अन्याय करके मजा लेना चाहते हैं। व्हाई डू यू ऑलवेज से दिस? आप हमेशा गुजरात के साथ अन्याय वाली बात क्यों कहते हैं? इज दैट मुझे बताइए, यू से दिस वेरी अगर एक होम मिनिस्टर है तो डीजीपी की महीने पहले की चिट्ठी दिखाते हैं लेकिन आखिरी चिट्ठी नहीं दिखाते तो क्या करना? बट व्हाई शुड ही हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम विद नरेंद्र मोदी? मिस्टर चिदम्बरम इज हैंडलिंग द इशू एज द होम मिनिस्टर। मुझे पर्सनल कुछ नहीं, मैं होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। मैं भारत के गृह मंत्री से पूछ रहा हूं कि एक राज्य का गृह विभाग की चिट्ठी को आप एक चिट्ठी दिखाएं, दूसरी चिट्ठी क्यों नहीं दिखाएं? एक चिट्ठी भी पूरी न दिखाएं, 2 लाइन क्यों दिखाएं? तो ये देश में अनुचित व्यवहार है।